Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm your mathematics tutors. आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और ये चाहूँगा कि आप लोग जो है वो इनको याद भी करें, क्योंकि हमारे पेपर में एक बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो सिग्निफिकेंट पोर्शंस डेफिनेशंस का भी आता है। तो अगर आप लोग सिर्फ डेफिनेशंस ही याद करते हैं और एमसीक्यूज करके भी आप पास हो सकते हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम चूंकि इस चैप्टर में सेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट है मेरे पास, तो यूनियन ऑफ टू सेट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेट ए एंड सेट बी। वो सारे एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में भी मौजूद है, जब हम इनको इकट्ठा करके लिखेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? यूनियन ऑफ सेट्स। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 यूनियन 3 4 एंड 5। ये दोनों सेट्स को मैंने यूनियन के लिए लिख लिया। अब इनकी यूनियन क्या आएगी? तमाम एलिमेंट्स जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हैं वो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। 1 2 3 इसमें भी था, वो मैंने लिख लिया। 3 4 5, तो 3 4 5 सारे एलिमेंट्स जो है वो हमने अपने आंसर में लिखे। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ए और बी अगर दो सेट्स हैं हमारे पास, तो सेट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ सेट्स ए एंड बी, वो वाला सेट जिसमें ए और बी दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, उसको क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्शन बोला जाएगा। तो बोथ एलिमेंट्स A इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं रिटर्न एज A इंटरसेक्शन B। तो ये वाला जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। सो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन में वो वैल्यू लेनी है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, बोथ है सेट्स। तो 3 जो है वो दोनों में मौजूद है, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में हो। तो हमारा जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली 3 इज द आंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि टाइप्स ऑफ सेट्स। तो दो तरह के सेट्स हो सकते हैं हमारे पास। पहला है ज्वाइंट डिसज्वाइंट और दूसरा है ओवरलैपिंग। डिसज्वाइंट क्या चीज है? अगर दो सेट है मेरे पास ए और बी और उनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, और इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद आंसर जो आता है वो एक एम्प्टी सेट आता है, तो ऐसे सेट्स को डिसज्वाइंट सेट्स बोला जाएगा। इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज एम्प्टी सेट देन सेट्स आर कॉल्ड डिसज्वाइंट सेट्स। दो एग्जांपल लिए हैं मैंने नीचे, इनमें देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में देखें 1 2 3 ए के एलिमेंट्स आगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखते हैं। बी के एलिमेंट्स में हमारे पास है 0 4 एंड 5। तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, या फिर इसको इस तरह से लिख देंगे 5 के फॉर्म में। ऐसे सेट्स को डिसज्वाइंट सेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज द ओवरलैपिंग सेट्स। इफ इंटरसेक्शन ऑफ, उसी का सेम डेफिनेशन है, बस हम ये वर्ड चेंज कर देंगे, एम्प्टी की जगह पे नॉन एम्प्टी लगा देंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नॉन एम्प्टी देन दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। दो सेट मैंने लिए 1 2 3 3 4 5 ए और बी। इनमें देखें एक एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो खाली सेट नहीं आएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू 3 4 5। इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, और दोनों सेट्स में 3 मौजूद है हमारे पास। तो 3 इज द आंसर, दैट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। तो ये सेट क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है हमारे पास, वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू सेट। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है ये हम सीखते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी के साथ कंसिस्ट ऑल एलिमेंट
that belongs to A but do not belongs to B। A माइनस बी या डिफरेंस जो है वो इस तरह से निकाला जाता है कि जिसमें A के वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि B में नहीं होते। एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2 4 6 8। अब इसमें हमने क्या करना है, a माइनस बी में a के वो तमाम एलिमेंट जो कि b में मौजूद हैं उनको निकाल देना है। तो देखें ये 2 था, 4 था और 6 था। P के एलिमेंट नहीं लिख रहे, बाकी जितने भी बच जाते हैं हमने सिर्फ A के वो एलिमेंट जो B में मौजूद हैं उन एलिमेंट्स को A में से निकाल देने। तो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे 1 3 5 एंड 7 इज आवर आंसर A माइनस बी। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल माइनस की तरह ही है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने जो है वो सेट को माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए रिलेटिव टू यूनिवर्सल सेट यू इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। तो किसी भी सेट ए का कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल है यू के वो तमाम एलिमेंट्स के जो कि ए में नहीं होंगे। हमने एग्जांपल ली, इसका सिंबल है ए की पावर सी या इसको ए प्राइम, ए के ऊपर डैश लगा के भी लिख सकते हैं, और मैथमेटिकली इक्वल्स टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 7 तक, और ए जो है वो सेट ले लिया जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं 3 तक। सो यू माइनस ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू यू माइनस ए। पहले यू की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस फिर ए की वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3। वो तमाम वैल्यूज u की जो कि a में मौजूद थी उनको हम माइनस कर देंगे, मतलब निकाल देंगे अपने आंसरिंग में सेट में से। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 बच जाएगा, 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा और 7 रह जाएगा। जी ये थी हमारी डेफिनेशन। अब जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज द वेन डायग्राम्स। नेक्स्ट इज द वेन डायग्राम। सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, उनके लिए वेन डायग्राम्स बनाना सीखेंगे हम लोग। तो 4 तरह के सेट्स लिए हैं और 4 तरह के सेट्स ही होंगे हमारे पास मोस्टली। सबसे पहला जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, उनमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं आता। नेक्स्ट इज ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट में जिसके कुछ पोर्शन जो है वो उनका कॉमन आता है। थर्ड वन इज दी सबसेट। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और फोर्थ वन इज बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये चारों तरह के सेट्स के लिए हम अपने 4 ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे इनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनानी है। फर्स्ट इज दी ए यूनियन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी, देन ए माइनस बी और लास्ट पे बी माइनस ए। यूनिवर्सल सेट जो होता है आपका वो ये बॉक्स की फॉर्म में आता है। तो स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो ये जो बाहर मैंने लिखा है ये कौन सा सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ए और बी जो सेट्स हैं वो हम सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं जैसे कि मैंने भी बनाई है। पहली कंडीशन हम ए यूनियन बी को डिस्कस करेंगे इन्हीं चारों सेट्स के लिए। तो पहला जो है, जब 2 सेट डिसजॉइंट होंगे तो यूनियन में हमारे पास क्या आता है, यूनियन में इनको मिला के आंसर आता है। मतलब क्या होगा कि इसका जो आंसर आना है हमारे पास उसमें दोनों के सेट्स आएंगे। तो ये देखा, इसका जो आंसर आएगा उसको हम शेड कर देते हैं, मींस हमारे आंसर में ए के सेट भी आने हैं और बी के सेट भी आने हैं। तो जो जो हमारे आंसर में मौजूद है चीजें, जो सेट के जो जो पार्ट्स मौजूद हैं उनको हमने शेड कर दिया, ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। सेकंड जो है, सेकंड टाइप है ओवरलैपिंग सेट। जब 2 सेट ओवरलैप कर रहे हैं ए और बी, तो इसमें भी जो यूनियन आता है, यूनियन में दोनों जो है वो
चूंकि कंबाइन रीजन आता है, दोनों में तमाम एलिमेंट दोनों के मौजूद होते हैं, तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब इसके नीचे कंडीशन देख लें, डिसजॉइंट सेट में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, और नंबर ऑफ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे जो आंसर में, वो दोनों के एलिमेंट्स के इक्वल आ जाएंगे। सो डिसजॉइंट सेट का जो इंटरसेक्शन आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा। जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो चूंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इनके अंदर, वो दोनों के एलिमेंट के इक्वल आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो हमारे आंसर में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन इसका 0 नहीं आएगा, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों को जमा करेंगे, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और उसमें जो है वो इनके इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो इनका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाली ऑप्शन, व्हेन ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो इनका जो यूनियन आएगा ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल होगा। इस केस में देखें, हम अपने रीजन को शेड जब करते हैं, तो चूंकि दोनों ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी के तमाम एलिमेंट ए में भी मौजूद होंगे। जो इनका यूनियन लेंगे हम लोग, तो वो बी के इक्वल ही आ जाएगा, और आंसर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी बी के नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल ही होंगे। फोर्थ कंडीशन इज बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब चूंकि बी ए का सबसेट था, तो ए के अंदर मैंने बी को बना दिया, बी के अंदर छोटा सा सर्कल बना लेंगे, ए के अंदर थोड़ी छोटा सा सर्कल बना लेंगे, तो बी आ जाएगा। और जब ए बी का सबसेट है, तब बी के अंदर छोटा सा सर्कल जो है वो ए को रिप्रेजेंट करेगा। यूनियन में दोनों आने हैं, तो दोनों में फिर हमारा ए यूनियन बी का आंसर इज इक्वल टू ए आ जाएगा। तो हम इन पूरे रीजन को क्या करेंगे, शेड कर लेंगे, ये सारे का सारा रीजन हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन, ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दो डिसजॉइंट सेट्स का, दोनों लहदा हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन रीजन देखते हैं, तो इनमें कॉमन रीजन कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आएंगे, और इसकी जो वेन डायग्राम है वो भी एम्प्टी आ जाएगी, क्योंकि हमारे आंसर में कोई भी जो है वो एलिमेंट आ ही नहीं रहा। सेकंड में ओवरलैपिंग सेट्स है, तो जब ओवरलैपिंग सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है हमने, तो ओवरलैपिंग में ये जो कॉमन रीजन है ए और बी का, सिर्फ यही हमारे आंसर का पार्ट होगा, तो हम सिर्फ इतने ही रीजन को शेड कर देते हैं, बाकी का जो आंसर है वो जो रीजन है वो आंसर में शामिल नहीं होगा। सो जो कॉमन रीजन इज द आंसर, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। कुछ ना कुछ इसका आंसर जो है वो लाजमी आएगा। थर्ड वन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो मैंने बी के अंदर ए को बनाया, इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट बी में भी मौजूद है। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन देखें, कॉमन रीजन आना है, तो दोनों का कॉमन रीजन यही वाला आ रहा है, तो ये इतने रीजन को हम शेड कर देंगे, बाकी रीजन जो है वो हम स्किप कर देंगे। आंसर इज इक्वल टू ए, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो भी ए के ही इक्वल आएंगे, क्योंकि इसका आंसर भी वही आ रहा है। फोर्थ वन इज बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो बी को ए के अंदर बनाया और हमने, और ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, चूंकि बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद है, तो इंटरसेक्शन का जो आंसर आएगा वो कॉमन रीजन ही आएगा हमारा, और जो कॉमन रीजन है वो ये बी वाला ही है कॉमन रीजन, और जिसका आंसर आएगा इज इक्वल टू बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल्स टू बी ही आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, तो माइनस करते हुए हम वो वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। ए माइनस बी का मतलब है कि हमने ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो कि बी में नहीं है। तो दोनों चूंकि डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो फिर बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट हमारे आंसर में आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएगा ए माइनस बी के, वो भी जो ए के एलिमेंट है उतने ही आएंगे। अगर ए में 2 एलिमेंट है तो आंसर में 2 आएंगे, 3 है तो 3 ही आएंगे।
नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। तो ए में से जब बी को माइनस करना है तो ये जो बी था वो माइनस हो गया, पीछे ए का जो पोर्शन बचेगा वो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा। ए का जो ये वाला पोर्शन था वो माइनस हो गया बी की वजह से, ए माइनस बी की वजह से। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ए के एलिमेंट, और उसके बाद दोनों के जो कॉमन एलिमेंट थे वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ए के टोटल 6 एलिमेंट थे और दोनों में कॉमन 2 थे तो 6 माइनस 2 करेंगे, आंसर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए में से बी को माइनस करना है हमने, तो ए में से बी को जब माइनस करेंगे तो देखें ए के पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो इसके पास कुछ बचना ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो फिर एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, कुछ आना ही नहीं है इसके पास। नेक्स्ट इज अब b जो है वो a का सबसेट है तो b a के अंदर आ रहा है, तो a माइनस बी जो है वो क्या आएगा, a में से जब b निकालेंगे तो ये b के बाहर वाला जो पोर्शन है a का वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बाहर वाले पोर्शन पे हम लाइंस लगा देते हैं, इसको शेड कर देते हैं, बाकी जो आंसर आएगा वो d उसमें निकल गया। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, और इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो इसमें से जो b के नंबर ऑफ एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर a के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे 5 और b के थे 2, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो है, लास्ट जो कंडीशन है हमारे पास b माइनस ए। अब b में से a को माइनस करना है तो पहले वाला वही चीज, दोनों जो है वो डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों अलग-अलग हैं, दोनों का कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो a जो है वो चूंकि कुछ कॉमन ही नहीं है तो b में से फिर कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो b जो है हमारा वो एज इट इज एज ए आंसरिंग रीजन आ जाएगा। तो b इज द आंसर और नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल टू b। सेकंड वन, जब दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होगा। देखें a और b दोनों का जो कॉमन रीजन है वो a का b माइनस ए कर रहे हैं, तो b माइनस ए का मतलब है कि हमने a उसमें से माइनस कर देना है, तो b का जो बाकी हिस्सा बच जाएगा कॉमन रीजन के बाद वो हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट वही ऊपर वाली की तरह, अगर b में दो जो है वो हमारे पास 6 हैं या 7 हैं जितने भी हैं, तो और a में अगर 4 हैं, दोनों के कॉमन में 2 हैं, तो 7 माइनस 2 5 जो है वो आंसर आ जाएगा। a जो है वो सबसेट है b का। अब हम b माइनस ए कर रहे हैं, b में से a माइनस कर रहे हैं, तो b माइनस ए का मतलब है कि b में से ये वाला हिस्सा निकाल देंगे, तो जो हिस्सा निकाल रहे हैं उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी हिस्से को जो है वो शेड कर देंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट वही आ जाएगा, b माइनस b के एलिमेंट्स में से जो a के एलिमेंट्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे। लास्ट, अब b सबसेट है a का, तो b जो है वो a के अंदर है, तो b माइनस ए करेंगे तो b में से a निकालने का मतलब है कि सारे एलिमेंट b के खत्म हो गए, तो अब फिर इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा, तो कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहाँ पे कुछ भी जो है वो शेड नहीं होगा। ये जो वेन डायग्राम्स हैं ये आप लोगों ने लाजमी सीखनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको ये लाजमी आनी चाहिए।